जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज बैसाख माह का पहला रविवार है। बैसाख के इस पवित्र महीने में आने वाले रविवार का विशेष महात्म होता है। इस दिन व्रत रखकर आकरा के पौधे के जल अर्पित किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की पावन कथा सुनी जाती है। तो आज सभी भक्तजनों के लिए शीला भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है बैसाख रविवार व्रत कथा। कृपया इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनें और अधिक से अधिक भक्तों तक इसे अवश्य पहुँचाएं। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी को ना तो किसी काम से मतलब था और ना ही धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि थी। वही छोटी रानी अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह हर वर्ष बैसाख मास में स्नान करती और प्रत्येक रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन वह विधि विधान से आकरे के पौधे की पूजा करती थी। बड़ी रानी यह सब देखकर मन ही मन जलती रहती और छोटी रानी से ईर्ष्या करती। तो एक बार उसने सोचा कि किसी तरह छोटी रानी की पूजा रुकवा दी जाए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में जितने भी आंकरे के पौधे हैं सब काट दिए जाएं। तो सैनिक ने आदेश का पालन किया और सारे पौधे नष्ट कर दिए गए। अगले रविवार जब छोटी रानी पूजा करने गई तो उसे कहीं भी आंकरे का पौधा नहीं मिला। तब वह जंगल की ओर चली गई। बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटा सा पौधा मिला। उसने वहीं बैठकर विधि पूर्वक पूजा की और व्रत कथा सुनी। इसी बीच बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए कि छोटी रानी जंगल में जाकर टोना टोटका करती है। राजा बिना सत्य जाने क्रोधित हो गया और जैसे ही छोटी रानी लौटी उसे महल से निकाल दिया। तो छोटी रानी चुपचाप जंगल में जाकर रहने लगी। वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और पहले की तरह वो व्रत पूजा करती रही। एक वर्ष बीत गया। अगले वर्ष बैसाख में एक रविवार को राजा शिकार के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसने पंछियों की आवाज़ सुनी और उस दिशा में गया। वहाँ एक आंकरे का बड़ा पौधा था। उसके नीचे रोटियां रखी थी, दीपक जल रहा था और पास में पानी था। तो राजा ने भोजन किया और पानी पिया और विश्राम किया तो उसकी जान बच गई। जब सैनिकों ने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह सब छोटी रानी ने रखा था। तो राजा स्वयं वहां गया और छोटी रानी को पहचान लिया। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सम्मानपूर्वक वापस महल में ले आया। तो बड़ी रानी को दंड दिया गया और छोटी रानी को उसका स्थान और सम्मान वापस मिला। अब चले सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका बेटा था। वे बहुत गरीब थे। वृद्धा सूर्य भगवान की परम भक्त थी और हर रविवार व्रत रखती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती और आंगन को गोबर से लिपती और सूर्य भगवान की पूजा करती। तो एक दिन उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी और उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया ताकि वृद्धा को गोबर ना मिले। तो उस दिन वृद्धा पूजा नहीं कर पाई और भूखी ही सो गई। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने स्वप्न में आकर उसे एक गाय और बछड़ा प्रदान किया। उस गाय का पहला गोबर सोने का होता था। तो पड़ोसन चोरी छिपे हुआ सोना ले जाती थी। बाद में जब यह रहस्य खुला तो बूढ़ी धनवान हो गई और पड़ोसन ने लालच में आकर राजा को यह बात बता दी। तो राजा ने गाय को मंगवा लिया, लेकिन गाय ने वहाँ सामान्य गोबर किया और पूरा महल गंदा हो गया। तब सूर्य भगवान ने स्वप्न में राजा को चेतावनी दी कि राजा ने तुरंत गाय वापस कर दो, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे राजा का सर्वनाश हो जाएगा। तो बूढ़ी माई से क्षमा मांगी राजा ने और अंत में बूढ़ी माई का बेटा भी वापस आ गया। तो उसका विवाह हुआ और परिवार सुखी हो गया। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान की पूजा करता है
और कथा सुनता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने छोटी रानी और बिरदा को सुख सम्मान और वैभव दिया, वैसे ही सभी भक्तों को भी प्रदान करें। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।